फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल, दीज आर द 5 पिलर्स। तो ये 5 स्तंभ हैं यार जिनके बेसिस पर एक इंसान ग्रो करता है अपनी लाइफ में। तो इन्हीं 5 पिलर्स के बेसिस पर आज 5 बुक्स के बारे में बात करेंगे जो हमारी सेल्फ डेवलपमेंट के काम आती है। और ये बुक्स हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहली बुक है यार एज अ मैन थिंकeth बाय जेम्स एलन। और इस बुक में बताया गया है कि जैसे एक इंसान सोचता है वैसे ही वो बन जाता है। और एक इंसान का कैरेक्टर उसकी सारी सोच को लेकर, उसका हर एक सिचुएशन में उसकी सोच को लेकर उसका सम टोटल होता है। तो यह बुक बहुत अच्छी बुक है यार, क्योंकि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं और आप बुक्स नहीं पढ़ते तो इस बुक से स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें बस 96 पेजेस हैं। और एक बार आप इसे कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाएगा। और एक और बात जो इस बुक की खास है इसमें बताया गया है कि जो एक इंसान का माइंड होता है वो एक फर्टाइल लैंड की तरह काम करता है। तो अगर आप उसमें जिस तरह का बीज बोओगे वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आप पॉजिटिव बीज बोओगे, पॉजिटिव इनपुट डालोगे तो पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। अगर आप नेगेटिव बीज डालते हो और नेगेटिव थॉट्स डालते हो तो आपको नेगेटिव आउटपुट मिलेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट बुक टू स्टार्ट विद एंड दिस इज़ द बेस्ट बुक टू लर्न दैट हाउ थॉट्स बिकम थिंग्स। नेक्स्ट बुक है यार द सबल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बाय मार्क मेंशन। और इस बुक में बताया गया है कि आप उन चीज़ों को लेकर खुश नहीं होते जो आपके पास होती हैं, पर उन चीज़ों को लेकर दुखी ज़रूर होते हो जो आपके पास नहीं होती। एक बार दोबारा, आप उन चीज़ों को लेकर खुश नहीं होते जो आपके पास होती हैं, पर उन चीज़ों को लेकर दुखी ज़रूर होते हो जो आपके पास नहीं होती। तो कोई अपनी जॉब से परेशान है तो कोई जॉब ना होने की वजह से परेशान है। कोई अपनी बंदी से परेशान है तो कोई अपनी बंदी ना होने की वजह से परेशान है। कोई फैमिली में फैमिली प्रॉब्लम से परेशान है तो कोई फैमिली ना होने की वजह से परेशान है। कोई बहुत सारा पैसा होने को उसको अब किस ठिकाने पर लगाया जाए उससे परेशान है तो कोई ना पैसा होने की वजह से परेशान है। तो परेशानियाँ रहेंगी यार लाइफ में, बट if you want to learn the art of how to handle the problems in life, how to not give a fuck about the problems, then this is the right book for you. और अगर आप चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स आपको हैंडल ना करके आप प्रॉब्लम्स को हैंडल करो तो दिस इज़ द राइट बुक, द सबल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बाय मार्क मेंशन। और अगली बुक है यार रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। और इस बुक में बताया गया है कि कैसे आप पैसे का यूज़ कर सकते हो, कैसे अपने पैसे को संभाल सकते हो। तो पैसे से रिलेटेड 3 चीज़ें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई हैं। एक होता है पैसे को कमाना, और दूसरा होता है पैसे को संभालना, और तीसरा होता है उस पैसे को काम पर लगाना। उस पैसे को कहीं निवेश करके, कहीं इन्वेस्ट करके उस पैसे से पैसे को बढ़ाना। तो यह बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है यार। इस बुक को हर एक सक्सेसफुल इंसान ने पढ़ा होगा कभी ना कभी, और ये बुक के बारे में हर एक सक्सेसफुल इंसान बात करता ही करता है। और रिच डैड पुअर डैड में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि एक होता है एसेट्स और एक होती है लाइबिलिटीज़। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं यार जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकाले। तो एसेट्स का अगर एग्जांपल लें तो अगर आप कोई रेंटल प्रॉपर्टी खरीदते हो और अगर वो जब रेंट पर चढ़ती है तो टेनेंट का जो पैसा होता है हर महीने आपकी जेब में जाता है, तो वो एज एन एसेट काम करती है आपके लिए। और एक लायबिलिटी वो चीज़ होती है यार जिसमें आपका पैसा आपकी जेब से निकलता है। और लायबिलिटी में जैसे अगर आप गाड़ी खरीदते हो तो हर महीने उसकी मेंटेनेंस, पेट्रोल का खर्चा, ये सब लगता है। तो ये एक लायबिलिटी की तरह काम करता है। तो रिच डैड पुअर डैड बहुत ही बढ़िया बुक है यार। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें समझना चाहते हो तो दिस इज़ द बेस्ट बुक एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दिस बुक टू ऑल यू पीपल। तो अगली बुक है यार द सीक्रेट बाय रोंडा बेरनी। और इस बुक की बहुत ही ख़ास बात है कि इसमें आपको बताया गया है कि कैसे आप कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स में अट्रैक्ट कर सकते हो। जिन्हें नहीं पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक चीज़ है यार जिसमें आप विजुअलाइज करने लग जाते हो, चीज़ें विजुअलाइज करने लग जाते हो तो इवेंचुअली वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और ऑटोमेटिक आप उस डायरेक्शन में जाने लग जाते हो और वो चीज़ ऑटोमेटिक होने लग जाती है, आपके पास आने लग जाती है। तो ये बुक पढ़ी थी मैंने यार 2019 में, और इस बुक
उससे पहले मुझे पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, पर इस बुक के बाद मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। मुझे लगा कि यार चलो एक बार ट्राई करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैंने रोज़ रात को एक चीज़ विजुअलाइज़ करने लग गया। मैं दिसंबर में था, मैं नोएडा में था, मैं जॉब कर रहा था उस टाइम। तो उस टाइम जो नोएडा या गुड़गांव में आप में से कोई देख रहा होगा जो जॉब करता होगा दिल्ली एनसीआर में, उसको पता होगा कि यार वो जहाँ अगर आप वहाँ कमा रहे हो तो हर महीने आपका जितना भी पैसा आप कमा रहे हो वो सारा उड़ जाता है, कुछ बचता बुचता नहीं है। तो दिसंबर में मैंने ये बुक पढ़ी थी और मार्च में मैंने सोचा था कि मार्च में मेरी मम्मी का बर्थडे है, 24 मार्च 2020 को बर्थडे था। तो मैंने सोचा था यार कि गोल्ड चेन दूँ अगर मैं मम्मी को बर्थडे पर तो कैसा रहेगा। और मैंने ये विजुलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। हर एक रात को मैं जब सोने का टाइम होता था, जब बिल्कुल जब तुम्हारा कॉन्शियस माइंड बंद करने का हो जाता है और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने को स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम मैं विजुलाइज़ करने लग गया कि मैं एक ब्लैक टी शर्ट में हूँ और अपनी मम्मी को एक गोल्ड चेन गिफ्ट कर रहा हूँ उनके बर्थडे पर। और उनकी मुँह पर बहुत खुशी है और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है उस टाइम देते हुए। तो मैं रोज़ विजुअलाइज़ करने लग गया और तुम्हारा पैसा बचता नहीं है नोएडा गुड़गांव में। और मैंने सोचा यार ये पॉसिबल है क्या। तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ने लगी, दिसंबर जनवरी आ गया, फरवरी आ गया और मार्च के टाइम पर मेरे पास कुछ 25-30 हज़ार रुपये कम पड़ रहे थे। जो गोल्ड चेन मैंने सोची हुई थी कि यार वो वाली लेनी है, मैं उसकी फील ऑलरेडी ले आया था कि ये गोल्ड चेन मुझे देनी है 24 मार्च को 2020 को। तो जैसे ही मार्च आया और मुझे लगा यार 25,000 पर बचे हैं अभी और मैं कैसे लूँगा वो, पर फिर भी मैंने विजुलाइज़ करना नहीं छोड़ा। और कुछ 3-4 दिन बाद मेरे को एक जूनियर का फ़ोन आता है, एक जूनियर लड़की का फ़ोन आता है। तो उन्होंने बताया कि यार हमें प्रोजेक्ट चाहिए कॉलेज में, किसी मतलब एमसीए से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है यार। तो उन्होंने कहा कि हमें फ्रेश प्रोजेक्ट चाहिए, तो आप जितना पैसा बोलोगे हम आपको देंगे, पर मुझे एक फ्रेश प्रोजेक्ट चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है मैं बना दूंगा, 5,000 रुपये लूँगा। मुझे लगा कि यार ये कुछ काम कर रहा है। तो 5,000 रुपये उस टाइम मेरे पास आए, अब बचे 20,000। मैंने कहा यार ये बाकी कैसे। तो 3-4 दिन बाद 2 और स्टूडेंट्स उसने रिकमेंड किए और 3-4 दिन बाद फिर 3-4 और, ऐसे ही करके 6 स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट मेरे पास आए और उन्होंने मुझे एडवांस पेमेंट भी दी। तो 30,000 वहाँ से कलेक्ट हुआ और वो गोल्ड चेन वाला विजुअलाइजेशन एक्चुअल में हो गया। हो गया आप मेरे लिए सब हाजिर है मेरी माँ। सो दिस इज़ एन अमेजिंग बुक। और उसके बाद मैं विजुअलाइजेशन करता हूँ बहुत सारी चीज़ों को लेकर। ये एक एग्जांपल था और बहुत सारी चीज़ें होती भी हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है यार, द सीक्रेट बाय रोंडा बेर्ने। तो लास्ट बुक है यार डेथ बाय सदगुरु और ये स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड है। स्पिरिचुअलिटी जिसे नहीं पता मैं बता दूं, दैट व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर नॉट दिस बॉडी एंड यू आर नॉट इवन दिस माइंड, व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर नॉट दिस बॉडी एंड यू आर नॉट इवन दिस माइंड, और जब आप इनवर्ड हो जाते हो, अपने सोल से ज़्यादा अटैच हो जाते हो, बाहरी दुनिया से अटैच ना होकर, तो इस प्रैक्टिस को बोलते हैं हम स्पिरिचुअलिटी। तो अगर आपको जानना है कि डेथ क्या है, क्या आफ्टर लाइफ जैसी कोई चीज़ है, क्या पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ है, क्या स्वर्ग और नरक जैसी कोई चीज़ है, या क्या एक इंसान का ये संपूर्ण एंड तो नहीं, तो इन सारी कॉन्सेप्ट्स को इस बुक में कवर किया है सदगुरु ने। तो दिस इज़ द राइट बुक। इफ़ यू हैव द क्यूरियोसिटी टू स्टडी अबाउट दैट, देन दिस इज़ द राइट बुक, डेथ बाय सदगुरु। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अगर पसंद आई हो इन 5 बुक्स में से कोई भी बुक, तो एक गूगल फॉर्म दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप बताइए कि कौन सी बुक में आप इंटरेस्टेड हैं और कौन सी बुक को आप चाहते हैं कि पढ़ना। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और ये बुक्स आगे शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, ताकि उन्हें भी इन बुक्स के बारे में पता चले। और कमेंट करके बताना कि कौन सी बुक आपको अच्छी लगी, किस लिए अच्छी लगी, और कमेंट में कोई बुक रिकमेंड भी करें, क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। तो आपको जो भी बुक
अच्छी लगी हो पढ़ने में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं भी उसे कभी पढ़ सकूं। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वैल्यूएबल कंटेंट बनाने की मोटिवेशन नहीं आएगी। तो